बी यानी टॉपिक यानी 20 इम्पोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन जो ऑनलाइन फॉर्म में है। यह भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद है कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? जो कि अमेरिका के संविधान से। कहाँ? अमेरिका के संविधान से लिया। किसे? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 5 में दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो, है ना। क्या था? वेदों की ओर लौटो। भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है। कितने? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं, है ना। 11 हैं। भारत में कुल कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूचियां। कितने? 12 अनुसूचियां। कितने हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान संरक्षक किसे कहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान संरक्षक किसे? सर्वोच्च न्यायालय को कहता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 होती है। कितनी? 250 होती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी? 552 होती है। कितनी? 552 होती है। कितनी? 552 होती है ना। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। क्या है? भाग 3 में वर्णित। क्या है? भाग 3 में वर्णित है। एसपी डीएसपी डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग 4 में। कितना? भाग 4 में। कितना? भाग 4 में। कितना? भाग 4 में, है ना। भाग 4 में है। उसके बाद राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो कि 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352 में। धन विधेयक किसके पास भेजा जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। किसे? केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन 18 में है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा क्या था? किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में है ना। क्वेश्चन 20 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? जो कि 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को किए थे, है ना। ये क्लास इतना ही तक होती है। है 20 को क्वेश्चन करवाए हैं। अगला दिन और टॉपिक लेकर आएंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धीरे धीरे उच्च स्तर पर तैयारी करवाएंगे। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़